भक्त और भगवान के बीच में अगर किसी तरह की आस्था की डोर होती है तो वह होती है भावना। और यही भावना इस वक्त ठंडी के मौसम में देखने को काशी के तमाम मंदिरों में मिल रही है, जहां पर भगवान को, ईश्वर को ऊनी वस्त्र यानी गर्म वस्त्र पहनाकर रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर का असर अब बनारस में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल से शीतलहरें लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही हैं और अब बनारस में भी लगातार तापमान कम होते चला जा रहा है। और इसकी दस्तक कुछ इस तरह दिखाई पड़ रही है कि मंदिरों में ईश्वर को भी ऊनी वस्त्र पहना कर रखा जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि भगवान जो सबके पालनहार होते हैं, उनको आखिर मौसम से क्या डरना, उन पर आखिर मौसम की किस तरह की मार पड़ सकती है। लेकिन हमारे साथ तमाम आस्थावान हैं, श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं कि भगवान को भी ऊनी वस्त्र पहनाया गया है, तो क्या कहेंगी आप इसके बारे में? किस तरह की आस्था भावना प्रकट करती हैं आप लोग इस तरह? अपना नाम बताइए। शताक्षी गुप्ता। कि मेरा हमारा विश्वास है कि जिस तरीके से हमें भी ठंड लग रही है वैसे ही भगवान को भी लग रही होगी, क्योंकि ठंड बढ़ता जा रहा है। हम भी ऊनी वस्त्र पहन रहे हैं, तो भगवान को भी ये हमारी आस्था है कि जैसे हमें ठंड लग रही है वैसे उन्हें भी ठंड लग रही होगी। ये हमारी भावनाएं हैं, तो हम वैसे ही उस भावना को प्रकट कर रहे हैं। भावना को प्रकट करने का एक माध्यम। हमारे साथ और भी यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। अपना नाम बताइए आप। राकेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, आखिर जो सबके पालनहार कहे जाते हैं, उनको आखिर मौसम की मार कैसे पड़ सकती है? एक सवाल ये उठता है, भगवान जो सबके रक्षक हैं, उनको ठंडी, गर्मी, बारिश से आखिर क्या असर हो सकता है? उनको भी ठंड लगती है, जैसे हम लोगों को ठंड लगती है, वैसे भगवान को भी ठंड लगती है। इसलिए हम लोग महसूस करते हैं कि उनको भी ठंडी लग रही है, तो उनके लिए भी चादर, कंबल की व्यवस्था बनाया जाता है। उनको बनारस में ठंड के बारे में बताइए, बनारस के रहने वाले हैं। ठंड 2 दिन से बढ़ गई है। सुबह में कोहरा छाया हुआ है, मौसम में गर्मी, उसमें नमी आ गई है, ठंड बढ़ गई। लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर यह परंपरा कब से चली आ रही है, भगवान को ऊनी वस्त्र अर्पित होते हैं और कब तक ये चलती है, ठंडी से लेकर इसके अलावा और क्या क्या आप लोग ख्याल रखते हैं खासकर से इस ठंडी के मौसम में? अपना नाम बताइए गुरुजी। रामचंद्र तिवारी। वैकुंठ चतुर्दशी से गणेश जी में ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भगवान के लिए की जाती है और यह लगभग 2-3 महीने जब तक ठंड पड़ती है तब तक की जाती है। यहाँ तक कि 14 जनवरी तक इनको विशेष रूप से ठंड से बचाने के लिए अलाव की भी व्यवस्था होती है, किया जाता है और ऊनी वस्त्र वगैरह पहना करके इनकी पूजा अर्चना की जाती है। जिस तरह से हम लोग श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं, वो खान पान में ठंडी के दिनों में विशेष ख्याल रखते हैं, तो क्या ईश्वर भगवान को भी उसी तरह की चीज़ें अर्पित भोग में होती हैं कि? हाँ, ठंडा चीज़ नहीं इनको दिया जाता, ऐसी मतलब कि भगवान को ठंड लग जाएगी, गर्म चीज़ ज़्यादा दी जाती है। जैसे आप लोग जो भोजन में जो हम भोजन करते हैं, मध्याह्न भोजन, इनका 3 बार जो है वो मंगला आरती होती है 4 बजे, मध्याह्न आरती 12 बजे और शयन आरती जो है रात में 10 बजे ये होती है। और भोग नैवेद्य में भगवान को दोपहर का भोजन जो हम लोग करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, गरम गरम, वो दिया जाता है। मतलब जो ठंडी चीज़ें हैं उससे परहेज इंसान जैसे करते चले आ रहे हैं, उसी तरह भगवान, वैसे भगवान को भी किया जाता है, कराया जाता है। गुरुजी ये बताइए कि सबके पालनहार कहे जाते हैं, विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, तो उसके बावजूद आखिर इन पर मौसम की मार कैसे पड़ सकती है? ये बड़ा सवाल है। मौसम की मार नहीं पड़ती, बल्कि हमारी भावना ऐसी है, इनको ठंड और गर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी भावना ऐसी है कि हम उस भावना के साथ जो है अपने इनकी सेवा पूजा करते हैं भावना से। तो यही भावना है कि जो भक्तों से भगवान को जोड़ती है और इसी की वजह से ठंडी के मौसम में भी
काशी के तमाम मंदिरों में ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं और यह नज़ारा लगातार 14 जनवरी तक जारी रहेगा जब तक ठंड का सितम कम नहीं हो जाता। रोशन जायसवाल, वाराणसी।